आपने जियो का फाइबर कनेक्शन तो बुक कर दिया, लेकिन अब आपके मन में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई कौन सा प्लान हम ले, हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट होगा। 30 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, 300 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps तक के प्लान इनके आते हैं। तो इनमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, ये तो मैं इस वीडियो में आपका डाउट इसका क्लियर कर दूंगा। इवन यहाँ पे ये प्लान अगर आप लेते भी हो ना, तो भाई आपको कितना यहाँ पे इनको चार्जेस वगैरह पे करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जियो फाइबर का प्रीपेड है और जो जियो फाइबर का पोस्टपेड है, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं ना, तो वहां पे क्या है कि सबसे पहले आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ता है। ये पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पे आपको 500 रुपए इनका राउटर का भी चार्ज देना पड़ेगा। इवन यहाँ पे 1000 रुपए अगर आप सेट ऑफ बॉक्स वाले प्लान के साथ जाओगे तो वहां पे आपको 1000 सेट ऑफ बॉक्स के लिए भी जमा करना पड़ेगा। और ये जो 1000 सेट ऑफ बॉक्स का है और जो 500 रुपए राउटर का चार्ज है, ये पैसा रिफंडेबल है। जब आप कनेक्शन बंद कराओगे तो आपका ये पैसा ये लोग वापस कर देते हैं। वहीं पे अगर आप जियो फाइबर का पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो ना, तो वहां पे बस एक कंडीशन ये है कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का प्लान एक ही बार यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह पे नहीं करना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है। प्रीपेड के साथ क्या है कि आपको 2500 रुपए तो इनिशियली देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो भी प्लान आप लोगे वो प्लान का पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन पोस्टपेड में क्या है कि आपको एडवांस रेंटल प्लान यहाँ पे लेने पड़ेंगे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का इनिशियली। एंड उसके बाद भी आपको यहाँ पे आपका बिल जनरेट होता रहेगा 30-30 दिन पे। एंड जैसे ही बिल जनरेट होगा वो फिर बिल आप पे करोगे। तो कुछ ऐसा सीन है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि प्रीपेड में क्या है ना कि आप यहाँ पे अगर कनेक्शन को यूज नहीं करना चाहते हो 2-4 महीने, तो आप उसको बंद करके रख सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक उसमें रिचार्ज नहीं करोगे कनेक्शन आपका नहीं चलने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर आप पोस्टपेड में ऐसा करके रख देते हो ना, तो भाई आपका 4 महीने का बिल जनरेट होगा एंड वो बिल भी आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कनेक्शन यूज करो या फिर ना करो। इवन यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड का जो ड्रॉबैक है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको प्रीपेड कनेक्शन लेना है या फिर पोस्टपेड कनेक्शन लेना है। अब देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे यूज ही करना है, हर मंथ आपको बिल यहाँ पे ही करना है, तो मुझे लगता है कि पोस्टपेड कनेक्शन बेस्ट है। और एक चीज और बताऊं, जब भी आप यहाँ पे फाइबर कनेक्शन बुक करोगे ना, तो ये लोग फोर्स करते हैं कि भाई आप पोस्टपेड कनेक्शन के साथ ही जाओ, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपको प्री इंस्टॉलेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग ज्यादा पुश करते हैं कि आप इनका पोस्टपेड कनेक्शन ही लो। लेकिन अगर आपको प्रीपेड कनेक्शन की जरूरत है तो मार्केट में प्रीपेड कनेक्शन भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जब भी यहाँ पे प्लान को चूज करना होता है तो यहीं पे ज्यादातर लोग गलती वगैरह कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपका नॉर्मल यूजेस यही है कि भाई आपको एक घर पे फाइबर कनेक्शन चाहिए जिसमें आपको नॉर्मल वही 4-5 डिवाइसेस को यूज करना है, नॉर्मल आप इंटरनेट यूज करते हो, बस जैसे आप अपना मोबाइल डेटा यूज करते हो, तो कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। इवन अगर आप स्टूडेंट हो, घर से बाहर रहते हो एंड वहां पे आपको एक फाइबर कनेक्शन चाहिए, तो आप कौन सा प्लान के साथ जाओ। एंड इवन यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, जो घर पे आप एक फाइबर कनेक्शन चाहते हो एंड साथ ही साथ आपके पास टीवी वगैरह भी है, तो आपको एक एंटरटेनमेंट वाला प्लान भी चाहिए, तो आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड नॉर्मली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर 30 Mbps या फिर 100 Mbps वाले प्लान के साथ जाते हो तो ये मोर देन एनफ है। आपको इससे ऊपर वाले प्लान के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो प्लान होते हैं वो ज्यादा हैवी यूजर के लिए होता है, जो ज्यादातर यहाँ पे जिनका काम ही सिर्फ इंटरनेट से ही होता है, तो वो यहाँ पे हायर वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। जितने भी इनके प्लान आते हैं ना, उसमें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा शो करा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे महीने में एक लिमिट मिलता है, 3300 GB का लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इवन ये अपने सभी प्लान में यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करते हैं, जिसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इनका एक एप्लीकेशन आता है, जियो कॉल ऐप, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन में। उसके थ्रू आप यहाँ पे कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे लैंडलाइन फोन कनेक्ट करके भी ये सर्विस को यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 30 Mbps वाले प्लान के साथ जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि पोस्टपेड में आपको 6 मंथ और 12 मंथ का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वहीं पे अगर आप इनके 100 Mbps वाले प्लान के साथ जाओगे या फिर उससे ऊपर वाले प्लान के साथ जाओगे तो वहां पे आपको 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का प्लान ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इनके 30 Mbps वाले प्लान की बात करें तो इनका जो सबसे सस्ता प्लान आता है वो है 399 प्लस 18% का GST आपको सभी प्लान के ऊपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो प्लान है 399 का, इसमें आपको 30 Mbps की स्पीड वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस प्लान को 6 मंथ के लिए लेते हो तो आपको टोटल 2824 रुपए 92 पैसे समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। एंड इसी में आपका इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा एंड 6 महीने का प्लान भी हो जाएगा। इवन अगर आप यही प्लान
प्लान 12 महीने के लिए लेते हो तो आपको 5,649 रुपए आपको पे करना पड़ेगा एंड इसी में आपका इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो प्लान था वो सिर्फ इंटरनेट ओनली प्लान था। अगर जिनको इंटरनेट ही यूज करना है तो इनका मिनिमम यही प्लान आता है जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 599 प्लस 18% GST आप यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक इनका प्लान है 30 MBPS वाला, जिसमें ये लोग यहाँ पे OTT कंटेंट वगैरह भी ऑफर करते हैं, जिसमें आपको 12 OTT ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा, इवन 800 प्लस लाइव टीवी चैनल का भी सपोर्ट मिल जाएगा। एंड ये प्लान अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 4,240 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा एंड इसी में सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये मैं पोस्ट पेड प्लान की बात कर रहा हूँ। बाकी यही प्लान अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो यहाँ पे 8,481 रुपए समथिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम इनके तीसरे प्लान की बात करें जो कि 30 MBPS का तीसरा प्लान है, वो है 888 प्लस 18% का GST 30 MBPS वाला ये भी प्लान है, जिसमें यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे इंटरनेट OTT सब्सक्रिप्शन सब कुछ मिलेगा। बस एक्चुअल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको कुछ अलग तरह के OTT सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब जो पहला वाला प्लान था हमने 599 वाला बताया, उसमें क्या है कि आपको 12 OTT सब्सक्रिप्शन का सपोर्ट आपको मिल जाता है। लेकिन इस वाले में आपको 14 OTT ऐप का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें नेटफ्लिक्स बेसिक आपको मिलेगा एंड Amazon प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। ये प्लान अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हो ना तो यहाँ पे आपको 6,287 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप यही प्लान 12 महीने के लिए लेते हो तो आपको 12,574 रुपए समथिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इसमें सब कुछ कवर है, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये पोस्टपेड प्लान है तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस तो देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे इनके 100 MBPS वाली प्लान की बात करें ना तो यहाँ पे अगेन आपको 3 प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसमें क्या है कि आप इस वाले 100 MBPS वाले प्लान को 3 महीने के लिए भी यहाँ पे आप ले सकते हो, यानी कि 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इनिशियली जब आप यहाँ पे अपना फाइबर कनेक्शन बुक करते हैं। अगर हम इनके 100 MBPS के इंटरनेट ओनली प्लान की बात करें तो आपको यहाँ पे 699 प्लस GST वाला प्लान मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे 3 महीने का प्लान लोगे तो आपको 2,474 रुपए आपको समथिंग पे करना पड़ेगा। वहीं पे 6 महीने का प्लान अगर आप लोगे तो आपको 4,948 रुपए समथिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इवन अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हो तो यहाँ पे आपको 9,897 रुपए समथिंग आपको यहाँ पे वगैरह करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं इंटरनेट भी चलाना है एंड इवन कुछ OTT कंटेंट वाला भी प्लान चाहिए जिसमें सेट ऑफ बॉक्स भी ये ऑफर करते हैं, तो आपको 899 प्लस GST का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें 100 MBPS की आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड तो मिलेगी, साथ ही साथ 800 प्लस लाइव टीवी चैनल्स मिल जाएंगे, जो कि इनका एक एप्लीकेशन आता है Jio TV प्लस, उसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। एंड यहाँ पे क्या है कि आपको 12 OTT ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा। इवन यहाँ पे 3 महीने का प्लान अगर आप लोगे ना ये वाला तो आपको 3,182 रुपए समथिंग पे करना पड़ेगा। 6 मंथ का प्लान आप लोगे तो वहां पे आपको 6,364 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 12 महीने का प्लान लोगे तो आपको 12,729 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा इनिशियली, एंड उसी में आपका इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। ये जो अमाउंट मैंने बताया ये विद GST मैंने सब कुछ बता दिया आपको। बाकी अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं Amazon प्राइम भी मिल जाए एंड यहाँ पे नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो आपको यहाँ पे 1199 प्लस GST वाले प्लान के साथ जाना पड़ेगा। एंड इसमें 100 MBPS की स्पीड आपको मिलेगी। इवन यहाँ पे क्या है कि 800 प्लस लाइव टीवी चैनल का भी सपोर्ट मिलेगा, नेटफ्लिक्स बेसिक का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड इवन यहाँ पे Amazon प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो प्लान है ये अगर आप 3 महीने के लिए लोगे तो आपको 4,244 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 6 महीने के लिए लोगे तो आपको 8,488 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। एंड वहीं पे 12 महीने के लिए ये प्लान लोगे तो आपको 16,977 रुपए समथिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इसी में सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब देखिए जियो फाइबर का एक और प्लान आता है जो कि इन्होंने बैकअप प्लान के नाम से यहाँ पे इन्होंने लिस्ट करके रखा है। अब इसमें क्या है ना कि एक प्लान और काफी पहले आता था 198 रुपीज या 199, नहीं जियो में तो 198 का ही आता था। एंड उसमें क्या था कि सिर्फ इंटरनेट आपको 10 MBPS स्पीड के साथ ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा सही प्लान था एंड बीच में उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो प्लान अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है वो है 398 रुपए का प्लान, जिसमें आपको विथ GST वही मतलब 18% का GST आप लगाओगे। एंड ये जो प्लान है आपको मिनिमम 5 महीने के लिए लेना पड़ेगा। इवन यहाँ पे क्या है कि जिन लोगों ने अपने घर पे CCTV वगैरह लगा रखा है एंड इवन 1-2 फोन में वो यूज भी करते हैं इंटरनेट, एंड यहाँ पे अगर वो टीवी वगैरह में भी यहाँ पे 1080p तो नहीं चलेगा, मुझे लगता है 720 पिक्सल के आसपास अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके लिए ये प्लान हो सकता है बढ़िया। लेकिन
वही है ना कि यहाँ पे आप 1 रुपया और बढ़ाओगे तो यार 30 Mbps वाला प्लान मिल जाएगा। टीवी चैनल आप तभी तो यूज करोगे अगर आपका इंटरनेट वगैरह बढ़िया से चलेगा, तभी तो ये सब यूज होगा ना। अब देखिए ज्यादातर लोग तो यहाँ पे 399 30 Mbps वाला प्लान ही लेते हैं एंड ये वाला हमने भी कनेक्शन काफी टाइम तक यूज करा है। बाकी यहाँ पे आपको अगर जाना भी है तो आप 399 30 Mbps वाले प्लान के साथ जाओ एंड वो इंटरनेट के हिसाब से काफी ज्यादा चीपेस्ट है और बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप बाकी ब्रांड से भी कंपेयर करोगे, मान लो एयरटेल से, तो एयरटेल में आपको 30 Mbps के प्लान नहीं मिलते हैं, 40 Mbps के मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 100 रुपए पर मंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा वगैरह भी पे करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है ना कि जियो का जो 30 Mbps प्लान है वो यहाँ पे ज्यादातर लोग के लिए बेस्ट है। बाकी जिनको OTT चाहिए, कौन सा OTT नहीं चाहिए, सब कुछ हमने आपको बता दिया। तो आप उनमें से कोई सा भी प्लान पिक कर सकते हो और कितना आपको 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए देना पड़ेगा, सब कुछ हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पे जो 398 वाला प्लान है, मान लो अगर आपको यही लेना हो तो यहाँ पे विथ GST आपको मैं सब कुछ बताता हूँ कैलकुलेशन करके। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्लान सबसे पहले तो आपको 5 महीने के लिए लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि 10 Mbps का प्लान है जिसमें 10 Mbps की डाउनलोड और अपलोड स्पीड वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डेटा ये लोग लिखते हैं, लेकिन फाइबर प्लान से ये बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पे आपको 1000 GB का लिमिट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। इवन 800 प्लस लाइव टीवी चैनल मिलता है, जो कि अगेन ये भी इंटरनेट से ही चलता है। इनका जियो टीवी ऐप है, जियो टीवी प्लस के नाम से, उसके थ्रू ये लोग लाइव टीवी चैनल को भी एक्सेस कराते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस कनेक्शन को बुक करोगे तो आपको 500 रुपए इनिशियली आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए भी देना पड़ेगा। है तो ये पोस्टपेड प्लान, लेकिन फिर भी आपसे 500 रुपए यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज ये लोग लेते हैं। अब देखिए ये प्लान अगर आप यहाँ पे 5 महीने के लिए लोगे, जो कि मिनिमम आपको 5 महीने के लिए लेना ही पड़ेगा, तो आपको 2348 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। प्लस 500 रुपए आप इंस्टॉलेशन का भी अगर जोड़ देते हो तो ये प्लान अगर आप इंस्टॉल कराते हो अपने वहां, तो आपको 2848 रुपए समथिंग आपको पे करना पड़ेगा फॉर 5 मंथ प्लान, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता ये ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। वैसे आप बताओ कि 10 Mbps प्लान आपने यूज करा है क्या कभी? बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना, आपको हमने डिटेल में बता रखा है कि कैसे जियो फाइबर का कनेक्शन इंस्टॉल होता है। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।